इस चैप्टर में हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हमारे वर्ल्ड में चल रहे हैं। हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, क्योंकि हम भी इन्वायरमेंट के एक पार्ट हैं। कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है, वातावरण को क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए हम भी जिम्मेवार होंगे और हम भी उससे अफेक्टेड जरूर होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से वीडियो क्लिप से, जिसमें देखते हैं कि नेचर ने हमें क्या क्या दिया है और हमने नेचर के साथ क्या किया है। इस वीडियो ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज हम पूरे ह्यूमन काइंड को दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझेंगे और लोगों को जागरूक बनाएंगे। चलिए आते हैं अब हम अपने असली टॉपिक पे, जो है इन्वायरमेंट। बात करें तो इन्वायरमेंट सबसे पहले इनविरोनर वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है, उससे बना है। इसका मतलब होता है नेबरहुड। दैट इज़ वाई वी कैन से आवर सराउंडिंग्स आर आवर इन्वायरमेंट। बट अगर हम बुक की डेफिनेशन देखें तो बुक में दिया है, environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. So everything is provided by the environment. There are various components of environment as you had studied in class 6. Class 6 में एक चैप्टर था Major Domains of the Earth। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स के बारे में, जो थे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इन्वायरमेंट के भी वही 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चैप्टर 1 एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें हर एक डोमेन के बारे में केवल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और इसे आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। और नेचुरल इन्वायरमेंट को फिर हम 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एयर, that is atmosphere, water, that is hydrosphere, land, that is lithosphere, and living things, that is biosphere. फिर आता है human made environment. Human made environment can be the roads, buildings, and many things. Then human environment. Human environment can be individual, family, then society, community, nation, and so on. बुक में इन्वायरमेंट का एक और क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें इन्वायरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बायोटिक इन्वायरमेंट, जिसमें सभी लिविंग थिंग्स आते हैं, और दूसरा है एबायोटिक इन्वायरमेंट, जिसमें सभी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट को फिर से प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्दर नेचुरल इन्वायरमेंट के जो 4 कंपोनेंट होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इनको आगे
डिटेल में पढ़ना है। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. लिथोस्फेयर के डिटेल्स, टाइप्स, स्ट्रक्चर, लेयर, कंपोनेंट्स ये सभी आगे के चैप्टर 2 और 3 में पढ़ना है। हाइड्रोस्फेयर पे द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एटसेट्रा। इसमें चैप्टर 5 की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिटेल में वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर बॉडीज एंड वेरियस एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म बाय वाटर इसको पढ़ेंगे। Atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. चैप्टर 4 की वीडियो में आपको एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उनके लेयर्स, एटमॉस्फेयर के फंक्शंस एंड देन एक्सटेंट, ये सारी चीज़ें। Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. एयर में लाइफ है, वाटर में लाइफ है और लैंड पे लाइफ है। तो ये इन तीनों डोमेन्स के लाइफ को मिलाकर ही बायोस्फीयर बनता है। अब अगर बायोस्फीयर का क्लासिफिकेशन करें तो बायोस्फीयर के छोटे कंपोनेंट को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। Ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. For example, grassland, lake, mountain, desert, तो ये सब एक इकोसिस्टम होता है। ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है, लेक एक इकोसिस्टम है, माउंटेन एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है। वहां पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ मिलते हैं। Human beings modify the environment according to their needs. For example, growing crops, making roads, buildings, setting factories. तो हमने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको बनाया है। ऐसे जो इन्वायरमेंट बना है, इस इन्वायरमेंट को ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। अब जो इन्वायरमेंटल कंसर्न पूरी दुनिया में और हमारे सामने है वो ये है। उनमें से सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग, फिर एसिड रेन, देन वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देन अर्बन स्प्रॉल, वेस्ट डिस्पोजल, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज। पूरी धरती की जो टेम्परेचर, अर्थ की जो टेम्परेचर बढ़ रही है पोल्यूशन के कारण, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। फिर कभी कभी एयर में जो केमिकल्स होते हैं रेन के साथ वो नीचे आ जाते हैं ज़मीन पर, उसे एसिड रेन कहा जाता है। पोल्यूशन तो वी ऑल नो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बहुत तरह के पोल्यूशन हैं। इनके अलावा अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल में अर्बनाइजेशन को दिखाया जाता है, मतलब शहर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्लम एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज वे में स्प्रॉल हो रहा है, इसे अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। इसके बाद वेस्ट डिस्पोजल है, हम मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं, टेलीविज़न खरीदते हैं और अदर बहुत सारे आइटम्स खरीदते हैं, जिसका यूज़ ख़त्म होने के बाद हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। वो भी हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। इसके बाद है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। हमारे एटमॉस्फेयर में O3 ओजोन गैस है जिसका डिप्लीशन हो रहा है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगभग हर जगह का, गर्मी भी बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है,
तो इस तरह से ये क्लाइमेट चेंज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है। इन सभी टॉपिक्स को हमें समझना है और लोगों को अवेयर करना है। अब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। किसी भी तरह की क्वेरी होने पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप देख सकें।